आज हम लोग मैनुअल प्लेटलेट्स काउंट के दूसरे मेथड को देखेंगे जिसको कि मिलर डिस्क एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये मोर एक्यूरेट है। जो पहले हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं, जो स्लाइड को सिंपल जो मेथड हम लोग देखे थे कि सिंपल उसका 10 फील्ड लेते थे और उससे हम लोग जो निकालते थे, उससे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा ये। सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो कृपया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको फर्दर वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो देखिए इस मेथड को करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक स्लाइड की, और स्लाइड जो है, स्लाइड पे आपको एक स्मीयर को प्रिपेयर करना होगा, एक अच्छा से स्मीयर प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद उसको स्टेन कर देना है। स्टेन भी आपको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में स्टेन नहीं होना चाहिए। जितना टाइम जो स्टेन का दिया गया है आइडियल टाइम, उतना ही पे आपको स्टेन करना है। ज़्यादा स्टेन भी उस पर नहीं रखना है, नहीं तो प्लेटलेट जो क्लम्प कर जाता है और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप पे रख करके स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये मिलर डिस्क की बात कर रहे थे। मिलर डिस्क क्या होता है? मिलर डिस्क एक इस तरह का इक्विपमेंट होता है और उसको क्या करते हैं, ऑकुलर लेंस या आईपीस पे हम लोग लगा देते हैं। ऑकुलर लेंस या आईपीस पे जैसे ही लगाएंगे तो ये जो है आपको इस टाइप का अपीयरेंस देगा। इस टाइप का अपीयरेंस जो है, ये देखिए ये सर्कल है, यानी कि ये जो फील्ड है आपका, और फील्ड के अंदर क्या है कि ये एक बड़ा सा लार्ज स्क्वायर है, जिसमें कि लार्ज स्क्वायर में क्या है, आपको प्लेटलेट्स का काउंट किया जा रहा है, और स्मॉल स्क्वायर में आपका जो है आरबीसी का काउंट या रेड ब्लड सेल्स का काउंट होता है। अगर बात करें एरिया की, तो स्मॉल स्क्वायर जो है 1/9 ऑफ द लार्ज स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मिलर्स डिस्क में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपको रेड सेल से हम लोग, आरबीसी से हम लोग जो है प्लेटलेट्स का रिलेशन से आप लोग को प्लेटलेट्स का एक्यूरेट नंबर बताया जाता है। तो इसमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पे लगा देंगे, जैसे ही ये ऑकुलर लेंस पे मिलर डिस्क लगा देंगे, उसके बाद जैसे ही हम लोग देखेंगे इस टाइप का आपको अपीयरेंस दिखेगा। तो ये लार्ज स्क्वायर के अंदर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक पोर्शन जो है आपको प्लेटलेट्स है, और ये जो राउंड राउंड शेप्ड जो है, ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रिप्टेड टाइप का है, वो प्लेटलेट्स है, और जो राउंड राउंड दिख रहा है, गोल टाइप का जो दिख रहा है, वो आपका जो है आरबीसी है। तो इसमें बड़े वाले स्क्वायर में आपको आरबीसी को नहीं काउंट करना है, इसमें प्लेटलेट्स को काउंट करना है। ठीक है, और स्मॉलर स्क्वायर में, यानी कि ये छोटे वाले स्क्वायर में, आपको किसको काउंट करना है, आपको आरबीसी को काउंट करना है। और कम से कम जो है इसमें 111 रेड सेल्स को काउंट किया जाता है। और 111 रेड सेल को हम लोग अगर काउंट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि देखिए, अगर हम लोग 111 रेड सेल काउंट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि 9, आप फील्ड देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको 111 जो है आपको रेड ब्लड सेल आप इसमें काउंट कर लीजिएगा। तो ये टोटली 999 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड इज देन मल्टीप्लाइड टू एंड डिवाइडेड बाई रेड सेल, जो है 1000 से रेड सेल को डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम लोग जो काउंट कर रहे हैं, यानी कि लार्ज स्क्वायर में हमारा 70 प्लेटलेट्स हमको मिल गया पर 1000 आरबीसी। ठीक है, पर 1000 आरबीसी यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 999 को हम लोग 1000 मान रहे हैं, तो ये पर 1000 आरबीसी जो है आपका कितना आ गया, 70 प्लेटलेट्स आ गया। और आरबीसी काउंट जो है, आरबीसी काउंट कितना है, आरबीसी काउंट देखिए ना, आरबीसी काउंट की नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 4.5 से लेकर के 6 तक होता है। तो यहाँ पे आपका आरबीसी काउंट उस पेशेंट का कितना है, 4.10 इंटू 10 टू पावर 12 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आरबीसी काउंट पर 1000 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ 4.10 इंटू 10 टू पावर 9 पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 1000 से यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, तो 10 टू पावर 12 से कितना आ गया, 10 टू पावर 9 आ गया। अब प्लेटलेट्स काउंट पर 1000 आरबीसी कितना दिया हुआ है, मतलब कितना आप निकाले हैं, तो प्लेटलेट्स जो है आप लोग 70 काउंट किए थे, तो 70 प्लेटलेट्स काउंट हो गया। अब इनडायरेक्ट प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को आप लोग इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं इसमें, तो 70 को जो ये आरबीसी निकला है, ये जो आपका प्लेटलेट्स निकला है, उसको जो है आरबीसी का आपका जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 287 इंटू 10 टू पावर 9 पर लीटर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2,87,000 आपका इसमें प्लेटलेट्स है। तो ये जो है 150, ये क्या कहते हैं, 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 तक जो है नॉर्मल आपको प्लेटलेट्स माना जाता है। तो ये आपका प्लेटलेट्स जो है
नॉर्मल है। इसी तरह हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या है कि आरबीसी का आरबीसी पर 1000 कितना दिया हुआ है, यानी कि आरबीसी का अलग से आपको वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो अलग से आपका वैल्यू निकला हुआ है 5 × 10⁻9 दिया हुआ है, यानी कि 5 जो है 5 × 10⁻9 पर लीटर यहाँ पे निकाला गया है आरबीसी का वैल्यू। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स पर 1000 आरबीसी कितना हो जाए, कितना आप काउंट किए हैं, यहाँ पे काउंट करने के बाद आपको मिलर डिस्क से 73 आ रहा है। तो प्लेटलेट्स एस्टिमेट प्लेटलेट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 को 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 73 ये जो है आपका 365 × 10⁻9 पर लीटर आ रहा है। अब देखिए प्लेटलेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। प्लेटलेट्स जो है आपको ये जितना भी छोटा छोटा दिख रहा है ये आपका प्लेटलेट्स है। मिलर डिस्क में भी यही दिखेगा, बस ये राउंड रहेगा यहाँ पे फील्ड की तरह, और ये देखिए ये फील्ड की तरह रहेगा। लेकिन इसी में क्या होता है, इसी में इस तरह से स्क्वायर होता है, एक बड़ा सा स्क्वायर और एक जो है आपका इसी में छोटा सा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे मिलर डिस्क से काउंट करते हैं। अब देखिए मिलर डिस्क को फिर ये ग्राफिकली समझा गया कि ग्राफिकली मिलर डिस्क का कंपैरिजन किया, मिलर डिस्क से जो प्लेटलेट्स का वैल्यू निकाले उसको कंपेयर किए हम लोग जो आपका ऑटोमेटेड प्लेटलेट्स है उससे। तो ऑटोमेटेड से कंपैरिजन किए तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, लगभग उतना ही आपका रिजल्ट जा रहा है, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा मोर टाइम टेकिंग तो है, लेकिन मोर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यानी कि ज्यादा संतोषजनक रिजल्ट देता है। जो अभी आप प्रेजेंट में मेथड यूज कर रहे हैं उससे जो है ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई एक्सपर्टीज जो है, यानी कि कोई भी नॉर्मल आदमी भी जो है इससे प्लेटलेट्स का काउंट कर सकता है। बहुत ज्यादा इसमें झमेला नहीं है, क्योंकि वो मिलर डिस्क से क्या होता है एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर देता है, तो आप जो है आराम से इसे प्लेटलेट्स काउंट कर सकते हैं। बस आपको 2 4 5 10 स्लाइड से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस मेथड से आप आराम से सही तरीके से प्लेटलेट्स जो है एक्यूरेट नंबर आप बता सकते हैं। और ये मेथड जो है अगर आपका कम प्लेटलेट्स भी है तब भी ये आपको यूजफुल है और आपको सही रिजल्ट देगा।